कुछ ऐसी योजनाएं अपने जीवन में लेके रखो, बना के रखो। कौन सी योजनाएं महाराज? आप ही तो बता दो, आप क्यों नहीं बता रहे? एक आध योजना हम लोगों के लिए जो हमारे मन में चलती रहे। एक योजना पूर्ण हो तो दूसरी भी ले लो, लेकिन हमेशा आपके मन में रहे कि मुझे ये धार्मिक अनुष्ठान करना है, ये धार्मिक व्रत करना है, ये हमें जिनालय बनाना है, ये हमें वेदी बनाना है, ये हमें समोषण बनाना है, हमें ये करना है। धार्मिक अगर इस प्रकार से आपके अंदर चलता रहता है तो नियम से मानिए आपके लिए ऐसा पुण्य का संचय होता रहता है। और अगर आयु बंद हो गया उस समय तो ये आपकी शुभ लिस्साएँ हैं। इन शुभ लिस्साओं के लिए आचार्य एक देव आयु का बंध होगा और कोई आयु अभी बंधने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर आप शुभ लिस्सा के साथ आयु बंद करते हैं, पीठ पद्म और शुक्ल, तो देव आयु का ही बंध होता है। बताओ, अभी 1 महीने से यहाँ महाराज आए हैं, आप लोग किस प्रकार के परिणाम कर रहे हो? कैसा चल रहा है? सुबह से शाम, चाहे रात, कहीं भी बैठे, चाहे ये युवा बैठे, चाहे वृद्ध बैठे, कहीं बैठे, एक ही चर्चा है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। इतना हो रहा है, अब अभी चर्चा और चल रही कि भाई 20 तारीख को आचार्य के पास जाना है, उसकी योजना बन रही है। ऐसी योजनाएं सम्यक दृष्टि हमेशा हमेशा अपने मन में बनाते रहते हैं और अपने आप को सुरक्षित बना के रखते हैं, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। एक राहगीर एक बड़े नगर के ऐसे श्रीमान जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक काली परछाई उनके साथ होली और दोनों साथ चल रहे हैं, हम रास्ता अच्छे से कट जाएगा, और दोनों बात करते करते चले जा रहे हैं। और जैसे ही एक नगर के लिए उनका मुड़ना हुआ तो अब दोनों का एक दूसरे से बिछुड़ना हुआ, तो पूछ लिया सेठ जी ने कि भाई आप इतने समय से चर्चा करते आ रहे हैं, आप हैं कौन? तो उस काली परछाई ने परिचित दिया, आप मुझे नहीं जानते? सब मुझे जानते हैं, आप मुझे नहीं जानते? नहीं, आपको हम नहीं जानते, आप कौन? वह काली परछाई कहती है, सेठ जी मैं यमराज हूं। कौन हूं? यमराज हूं। इतना कहा नहीं, उनके पसीना पसीना हो, यमराज तो आप यहाँ? हाँ, मैं तो धरती पर आता ही रहता हूं और मेरा काम ही लोगों को धरती से ले जाना है, मैं तो सबको ले जाता हूं। तो सेठ जी कहते हैं मुझे भी ले जाओगे? क्यों? आपका समय आएगा तो आपको भी ले जाऊंगा। सेठ जी कहते हैं अपन देखो कितना रास्ता तय करके आए हैं और रास्ता तय, चर्चा भी हुई है, अपन में मित्रता तो हो गई है, तो कम से कम मित्र का तो आपको ख्याल रखना। तो यमराज कहते हैं देखो, मैं जो भी कार्य करता हूँ ईमानदारी के साथ करता हूँ, सत्यता के साथ करता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दो किसी को ले जाओ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। अगर मैं जहाँ पहुँच गया तो लेके ही जाता हूँ। फिर भी आपके साथ में रहा, व्यवहार किया, मित्रता हुई, तो मित्रता तो जरूर निभाऊंगा। हाँ, इतना है कि लेने के पहले मैं तुम्हें संकेत जरूर दूंगा, पत्र भेजूंगा कि सावधान हो जाओ, मैं आने वाला हूं। इतना करके वह परछाई थी चली गई। सेठ जी अपने कार्यों में लग गए।
और एक दिन समय निकलते निकलते वह काली परछाई उपस्थित हो गई। एकाएक आ धमकी। सेठ जी घबरा गए। आप वही, आप आ गए? हाँ मैं आ गया। आप तो कह रहे थे पत्र भेजेंगे। तो कहते हैं हमने पत्र भेजे। कब भेजे आपने? किससे भेजे? बैरिंग द्वारा? नहीं नहीं, हमने तो भारतीय डाक खाने से ही भेजे हैं, चिट्ठी लिख करके भेजे। हमारे पास तो एक भी नहीं आए। भेजे तो है। कैसे भेजे? देखो हमने कैसे भेजे। पहला पत्र हमने भेजा था तुम्हारे बाल सफेद करके। अब बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन तुम गए और काले करा लिए। हमारे पत्र को समझे नहीं। एक बाल भी काला, एक सफेद नहीं दिख रहा है। अभी भी आप बिल्कुल जाने वाले हैं, उठाने के लिए मैं आ गया हूं और काले काले दिख रहे हैं। दूसरा पत्र भी मैंने भेजा। जब आपकी नजर मंद हो गई और आपके दांत भी गिरा दिए, तो आपने दत्ती लगा ली, आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, सब हो गया। दूसरा पत्र भी आपने नहीं पढ़ा था क्या? अच्छा, मैंने तीसरा पत्र भी भेजा था जब आपको अटैक आया था, लेकिन आपने उसको नहीं समझा। बाईपास। हमने 3-3 पत्र आपके लिए भेजे हैं और आपने नहीं समझे। अब तो मैं आपको लेने के लिए आ गया हूं, चलो। ये तो एक है दृष्टांत है। हमारे आचार्यगण कहते कोई यमराज कहीं से आता नहीं, हमारे भीतर ही यमराज बैठा हुआ है आयु कर्म के रूप में। और एक एक समय प्रति समय हमारी आयु खिर रही है। अंत जिस दिन हो जाएगा, अंतिम श्वास जो श्वास निकल जाएगी आयु समाप्त और यहाँ से चले जाए। अब कौन सी आयु में जाना है, कैसी व्यवस्था करना है, बिल्कुल व्यवस्थित बताया। जैसे आपकी दुकानों में व्यवस्थित सामान मिलता है, किसको क्या चाहिए, किस प्रकार का चाहिए, ऐसी हमारी दुकान में भी व्यवस्थित है। नरक आयु के आश्रव के कारण बहु आरंभ और बहु परिग्रह। और आचार्य भगवंत का 7 ही नरक के द्वार हैं, 7 विषण, जिसमें सबसे पहले जुआ को रखा। कहते हैं ना खेलो जुआ, ना फांदो कुआ। ना खेलो जुआ, ना फांदो कुआ, न खेलो सट्टा, न लगाओ कुल पे बट्टा। ना खेलो सट्टा, न लगाओ कुल पर बट्टा। घर के लोग करेंगे हंसी ठट्टा और दुनिया कहेगी उल्लू के। ये एक जुआ है जो नरकों में ले जाने के लिए पर्याप्त। एक एक विषण, एक एक विषण। अगर ये नरक रूपी कंपनी ने ये 7 एजेंट ऐसे छोड़ रखे हैं, इनसे एक एक से संपर्क कर लो। पहले नंबर पर जुआ रखा, दूसरे नंबर पर मांस खाना, अंडा मांस मछली का सेवन, ये दुर्गति में ले जाने वाला है। तन मन धन को करता कौन खराब, तो तीसरे नंबर पर शराब को रखा। शराब नशीले पदार्थ ये दुर्गति में ले जाने वाले। चौथे नंबर पर चोरी रखा। 5वें नंबर पर शिकार रखा। पशु पक्षियों को मनोरंजन के लिए मार देना, इन नरकों में ले जाने वाली क्रियाएं। 6वें नंबर पर परस्त्री सेवन रखा। अपनी स्त्री को छोड़कर के दूसरी स्त्रियों के साथ गलत संबंध बना रखना, इन नरकों के द्वार है। उदाहरण के लिए पूरे भारतवर्ष के लिए रावण एक पर्याप्त है, जिसने ऐसी सती सीता के ऊपर कुदृष्टि डाली
और मृत्यु को प्राप्त होकर के नरकों की यात्रा की। इतना बड़ा उदाहरण दुनिया को क्या चाहिए। और 7वें नंबर का है वेश्याओं के साथ संबंध रखना। ये 7 नरक के, इनमें से एक एक का भी अगर हमने संबंध बना लिया, कब नरक आयु बंद हो जाए, कब पहुंच जाओ, कोई भरोसा नहीं। इसलिए इनको तिलांजलि दो, गुरुओं के सामने आकर के इन सब व्यसन का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करो, तो उन्नति हो सकती है, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। दूसरी आयु तिरंच आयु है, माया तैरज्ञो नश। मायाचारी के परिणाम स्वरूप तिरंच गति में जाना पड़ता है। और अगर आप मनुष्य बनना चाहते हो तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। देखो, 2 तो बता दिए। अगर आपको सुरक्षा करना है तो जितना अपना आरंभ कम करोगे, जितना परिग्रह कम करोगे, उतने ही आप 2 आयु से बच जाओगे। और आपको मनुष्य आयु चाहिए तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह चाहिए, नहीं तो नहीं। इसलिए महाराज लोग बार बार आकर के आप लोगों को उपदेश देते हैं, थोड़ा थोड़ा आपका परिग्रह थोड़ा कम कराते हैं। 10% भी कम नहीं कर पाते आप लोग इतने उपदेश देने के बाद। अगर एक बार 10% एक सीट का कम करवा दें तो एक मंदिर अब भी खड़ा हो जाएगा। लगा लो हिसाब किताब। बोले झूठ तो नहीं बोल रहे हम। अब बताइए, आप थोड़ी सी योजना के लिए आप बगल झांकने लगते हैं इधर उधर। हमारे गुरु ने तो कहा कि 25% तुम्हारा नहीं है, 25% तो धर्म का है, 75% पर आपका अधिकार है। जो आपने भोजन पानी तैयार किया उसका एक हिस्सा अतिथि का होता है, तो 25% तुम्हारा है ही नहीं, तुम अब उस पर कब्जा जमा के रखे हो। 25% तो धर्म का है, लेकिन उसमें से धर्म का भी आप खाते जा रहे हो। नहीं, हम तो बहुत बड़े दानी हैं महाराज, इतना दान करते इतना दान करते ही रहते हैं। और हम कह रहे हैं कि 25% धर्म का है, वो धर्म का भी आप खा रहे हो। खा रहे कि नहीं खा रहे बताओ। हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, हम तो आगम की बात रख रहे हैं कि जो कुछ होता है 25%। वो उदाहरण दिया था कि ये चार हिस्से करता था वह। पहला तो अपने ऊपर खर्च करता था, पहला माता पिता के ऊपर खर्च 25% अपने संतान के लिए, 25% अपने ऊपर, 25% तो धर्म का है। अगर ऐसी व्यवस्था करके चलते हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था बनेगी और सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। 14वें गुरुस्थान में पहुंचे तो आयु कर्म ध्यान ऐसा लगाते हैं, वह आयु पूर्ण हो जाती है और अपने आप फिर आयु से छूट जाते हैं। तो आयु कर्म को नष्ट नहीं करना। कुछ लोग सोचते हैं महाराज मर जाएं तो बहुत अच्छा, कम से कम इससे छुटकारा। आयु कर्म से कभी छुटकारा ऐसे नहीं मिलता। हमारे आचार्य भगवतों ने कहा कि अगर आप आयु कर्म से छुटकारा चाहते हो तो इस प्रकार के आप कार्य करिए अपने जीवन में। क्या? तप करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। तप करते यौवन गया, ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको तप में लगा दो। तपो, क्योंकि जो जितना सोना तपाया जाता है उतना ही वह खरा बनता है। तपता है जब दूध, मक्खन आदि, वह घी बनता है। सबको तपना पड़ेगा, हमें भी तपना पड़ेगा। बिना तपे हम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकते। तप करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिदान। अपना धन जो है वह दान में निकलना चाहिए। और प्राण गए सन्यास में, अंत समय सन्यास के साथ, समाधि मरण के साथ अगर हमारे प्राण निकल जाते हैं तो कहते हैं तीनों गए ना जान।
इस भाव में हम क्या कर सकते हैं? तो आचार्य गोविंद कहते हैं ऐसे ही करके समाधि मरण करना है। हमें एक दिन इस आयु कर्म को भी जीतना है और मृत्युंजय बनना है, क्योंकि हमने अनंतों बार जन्म और अनंतों बार मरण किया है। ऐसे जो आयु कर्म से भी रहित हैं, ऐसे अवगाहनत्व गुण को प्राप्त हो गए, ऐसे सिद्ध परमेष्टि के लिए आयु कर्म नष्ट हो जाता है तो अवगाहनत्व गुण प्रकट हो जाता है। अब उनके अंदर अनंत क्या अनंतानंत भी सिद्ध परमेष्टि आ जाएं तो सब उनके अंदर समाहित होते चले जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान एक बार मेरे अंदर वह अवगाहनत्व गुण प्रकट हो जाए। अंदर ही है, लेकिन उस आयु कर्म ने आपको अवगाहनत्व गुण को दबा रखा है। बहुत खजाना है अंदर, उसको जानो, उसके लिए निकालने का प्रयास करो। अंत में 4 पंक्ति कह के समाप्त करूंगा। आती मृत्यु चाहता जीवन, रीते रहते सपने यौवन। आती मृत्यु जाता जीवन, रीते रहते सपने यौवन। हर सावन में प्यासा पपीहा, हर सावन में प्यासा पपीहा। एक बूंद तरसावे, मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे। यह मन है, अनेक भ्रमों में भ्रमाता रहता है और सपने देखता रहता है, मुंगेरी लाल के सपने, और वह सपने कभी मुंगेरी लाल के पूरे नहीं होते। मुंगेरी लाल की दशा क्या हुई, शमसु नवनीत की दशा क्या हुई? कहीं ऐसे स्वप्न देखने में हम तो नहीं लगे हैं? कहीं हमारा नाम मुंगेरी लाल में तो नहीं आ रहा है? बोलो, है? नहीं, ऐसे स्वप्न नहीं देखना। हमें अच्छे अच्छे कार्य करना है और करके अपन के लिए बहुत ऊंचे उठना है। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, प्रशंसनीय है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य करते हैं, वो भी अपने चित्त में रखना। ये ठीक हमारे लिए नहीं, क्योंकि यह जिसने भी इसमें लिप्त हुए हैं वह संसार में अनेक प्रकार के घोर दुखों को उठाया है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।